तो दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। उससे पहले बता दूं, कंपनी को से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। 29 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। 19 रुपये का इंटरम डिविडेंड और 10 रुपये का स्पेशल डिविडेंड कंपनी को से अनाउंस किया गया है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो होने वाला है 6 नवंबर। याद रखिएगा 6 नवंबर कंपनी का रिकॉर्ड डेट है कंपनी के 29 रुपये प्रति शेयर कंपनी के डिविडेंड के लिए। चलिए नंबर देख लेते हैं डाटा क्रोज में। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 15,497 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करें तो 13,340 करोड़ के आसपास, 15,340 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 15,703 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ज़्यादा बड़ी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिले। लगभग आप बोल सकते हैं कि 2 से 2.5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। वहीं अगर क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 1.5% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है, क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन ज़्यादा बड़ा ग्रोथ नहीं है, बस थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिला है। मेरे पास बहुत सारे ब्रोकर्स हाउस की रिपोर्ट है जो कि आपके सामने आ चुके होंगे। उसमें अगर आप गौर करते हैं तो हर ब्रोकर का यही कहना था कि इस क्वार्टर में कंपनी के जो रेवेन्यू है उसके अंदर एक हल्की सी तेजी देखने को मिलेगी और जो एवरेज अनुमान निकल के आता है वो निकल के आता है 15,693 करोड़ का। तो यहाँ पे देखें तो जितना मार्केट का एवरेज अनुमान था एग्जैक्टली उतना ही आपको कंपनी का रेवेन्यू आपको आता हुआ देखने को मिला, यानी कि आप कह सकते हैं इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 12,385 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 12,211 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 12,581 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी मतलब ऑन एन एवरेज ठीक ही है। जैसे हर कंज्यूमर सेक्टर की कंपनी के नंबर आ रहे हैं वैसे ही खर्चे आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे भी। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2612 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 2657 करोड़, जबकि अभी देखें तो गिर के 2595 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग बोल सकते हैं 2% के आसपास की गिरावट है। जबकि क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग हल्की सी गिरावट है, लगभग आधे % के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो इस क्वार्टर में आपको गिरता हुआ देखने को मिला है, साल से साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों। मेरे पास लगभग बहुत सारे ब्रोकर्स हाउस की रिपोर्ट है जो कि आपके सामने आ चुके होंगे। उनमें अगर देखते हैं तो हर एक ब्रोकर का ये कहना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट हल्का सा बढ़ते हुआ देखने को मिलेंगे। लगभग जो एवरेज अनुमान निकल के आता है वो निकल के आता है 2,653 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट का जो एवरेज अनुमान था उससे यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। चलिए ईपीएस की बात कर लेते हैं। ईपीएस क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 11 रुपये 30 पैसे, सॉरी पिछले साल 11 रुपये 30 पैसे के आसपास, पिछले क्वार्टर 11 रुपये 11 पैसे, अभी देखें तो 11 रुपये 3 पैसे के आसपास आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल नंबर को मैं समराइज करूँ, रेवेन्यू इनलाइन है, जितना मार्केट की उम्मीद थी कंपनी के रेवेन्यू को लेकर एग्जैक्टली उतना ही आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन जब प्रॉफिट के अंदर जाते हैं तो मार्केट का जो अनुमान था कंपनी के प्रॉफिट को लेकर उससे थोड़ा सा कम कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।